Hello everyone, today in this video I'll teach you this exercise 1.2 from chapter number 1 integers of class 7th, okay, by the solutions and examples also. So if you have any doubt you may ask in the comment section, and feel free to ask in the comment section. So let's start. First question, write a pair of integers whose मीन्स नीचे यहाँ कुछ दिए हैं, मतलब एक पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए हैं, हमें एक पेयर ऑफ इंटीजर्स बताना है. पहला क्वेश्चन है जिसका सम, मतलब जिसको हम ऐड करें तो वो -3 आंसर आए. तो ऐसा क्या होगा जिसको हम ऐड करेंगे तो -3 आंसर आएगा. तो ये थिंकिंग वाली क्वेश्चंस हैं, आपको सोचना है और फिर बताना है. तो ऐसे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी, तो ठीक है. तो हाँ, जैसे अभी हम ऐड कर दें दो नेगेटिव नंबर को, -7 और -5 को, तो क्या होगा, आंसर तो हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा. और जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को ऐड करेंगे तो हमारा नंबर नेगेटिव में आ जाएगा. ठीक है, तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल से. फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्यूशन डालना है. एक्सरसाइज 1.2 फिर सॉल्यूशन डालना है. एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन सम इज़ -3, जिसका सम -3 हो. तो देखो एक पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव लेना है. ठीक है, तो देखो -1 एंड -2 को जब हम ऐड करेंगे तो -3 आएगा. अब आप लोग कहोगे कि सर मैम माइनस माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा. क्यों आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मैंने ब्रैकेट बना दिया है. ठीक है, ऐसे अगर आप कहो माइनस, अगर हमें दिया हो राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम विल बी -5, तो मैं लिखूँगी -1 प्लस -4. ठीक है, यहाँ पे जब हम ब्रैकेट बना देंगे तो इसका साइन चेंज नहीं होगा. इट्स साइन विल नॉट बी चेंज्ड. ओके, सो वी विल टेक द नंबर एज ऑपरेशन. ठीक है, ऑपरेशन को ले लेंगे तो यहाँ माइनस प्लस विल बी माइनस, तो आंसर हमारा -3 आ जाएगा. तो यहाँ पे आप लिख दोगे -1 एंड -2. सेकेंड क्वेश्चन, डिफरेंस इज -5, जिसका डिफरेंस -5 हो. कुछ मतलब अब देखो 10 में से 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, सॉरी 5 में से 10 को माइनस करोगे तो भी -5 आएगा. 15 में से 35 को माइनस करोगे तो भी वही मतलब माइनस में आंसर आ जाएगा. अब हम देखो इसमें भी हम एक पॉजिटिव को लेंगे एक नेगेटिव को लेंगे. ठीक है, तो -4 में भी अगर हम 1 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर एज ऑफ -5 आएगा. ठीक है, तो ऐसे ही सारे करने हैं. ये थिंकिंग का आंसर है, आपको सोचना है, आपको अपने इसमें ब्रेन को यूज़ करना है. डिफरेंस इज 4, इट्स ईजी. 10 - 6 विल बी 4, 12 - 8 विल बी 4. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, डिफरेंस इज 5. डिफरेंस क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है. राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 5. इतना लंबा मत लिखना, just give a second question, solution number 1, difference is 5, that much is enough. जिसका डिफरेंस जो हो ना वो 5 हो. अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि जब हम देखो अब इसमें तीनों माइनस हैं. अब क्या होगा, अब यहाँ पे तो कोई एनी अदर ऑपरेशंस नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ले लेंगे -1 एंड -6. इसको जब हम डिफरेंस करेंगे मतलब -6 में से -1 को घटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 5. सॉरी 1 में -1 में से जब हम -6 को घटाएंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा. और जब हमें अगर किसी का सम चाहिए -8 का, तो -9 में अगर हम -9 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे, पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर एज नेगेटिव. सो -9 will be the answer, -9 and 1. difference is 3. okay, so difference जिसमें से माइनस करना है. okay, just you think 2 - 5, 7 - 10, difference will be -3. And like this. And let's come to the third solution.
Write two integers which are smaller than -5 but difference is greater than -5. ओके, एक ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर्स जिसका जो सम हो, सॉरी, जो -5 से स्मॉलर हो पर उसका जो डिफरेंस हो वो -3 से -5 से ज़्यादा हो. अब देखो, -10 -11 -12 -13, अब ये सब -14 -16, ये सब जो इंटीजर्स हैं ना वो सब क्या हैं, उनका जब हम सम करेंगे ना तो फिर इनको देखो, अगर हम सम कर दिए तो इसका जो आंसर आएगा वो उससे छोटा ही होगा, ठीक है. पर जब हम इसका डिफरेंस कर देंगे तो इसका आंसर इससे बड़ा आ जाएगा. देखो पॉजिटिव नंबर आया है, इसका मतलब -5 से बड़ा है, ठीक है. द टू इंटीजर्स -1 and -11 आर स्मॉलर देन -5 बट देयर डिफरेंस इज ग्रेटर देन -5. नाउ कम टू द फोर्थ सोल्यूशन. टीम ए स्कोर्ड इतना, ठीक है, एंड टीम बी स्कोर्ड इतना. पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड इतना एंड टीम बी स्कोर्ड इतना इन 3 सक्सेशन राउंड. 3 राउंड्स हुए थे और उसमें पहले राउंड में टीम ए ने -30 स्कोर किया, टीम बी ने 20 स्कोर किया, और टीम ए ने सेकेंड राउंड में 20 स्कोर किया और टीम बी ने 0 स्कोर किया. पर इन थर्ड क्विज टीम ए स्कोर्ड 0 एंड टीम बी स्कोर्ड -30. Which team scored more? Can you say that we can add integers in any order? These integers means, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सोल्यूशन, टीम ए स्कोर्ड इतना, ठीक है, तो हम इसको ऐड करके देखेंगे, ठीक है. हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं कौन सा क्वेश्चन पूछा है कि आप हमें बताओ कौन सा टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, तो हम उसको ऐड करेंगे, जिसका आंसर ज़्यादा आएगा उसने ज़्यादा स्कोर किया है. और क्या आप कह सकते हो कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? आंसर आने पे देखते हैं. देखो ये जो हैं ये तो डिफरेंट ऑर्डर्स में सेम नहीं है, ठीक है. तो हमने इन तीनों को ऐड किया, -30 + 20 विल बी -10, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, +0 विल बी -10 ओनली. टीम बी स्कोर्ड इतना and we will add this, and operation will not be there, then we need to put a bracket here, then 20 - 30 will be -10. बोथ टीम स्कोर्ड सेम, येस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे भी ऑर्डर डिफरेंट है, यहाँ पे भी ऑर्डर डिफरेंट है, पर उसका जो आंसर आया वो तो सेम ही है. एक स्टेटमेंट देना है, बोथ टीम स्कोर्ड सेम, येस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर. फिफ्थ क्वेश्चन, सम ऑफ इंटीजर्स, इससे हमें ऐड करना है, ठीक है, वो तो आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, तब भी मैं बता रही हूँ. -72 + 273, दो पॉजिटिव इंटीजर हो तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा. देखो बस एक काम करो, अगर इजीली करना है तो पॉजिटिव पहले ऐड कर दो, नेगेटिव पहले ऐड कर दो. देखो यहाँ पे जैसे मैंने किया, यहाँ पे तो मैंने उसको लिख दिया एज अ ब्रैकेट में इक्वेशन बना के, ठीक है. फिर ऐड वाले 273 84 72 ये आ गया, और फिर माइनस वाले को इधर कर दो, ठीक है. तो ऐड करो फिर माइनस करो, आंसर विल बी 100. So I hope you understood well, and if you have not understood, let me know in the comment section. I'll upload one more video of this exercise, and I'll try to explain this exercise more and more good. And if you want any kind of video from mathematics, let me know, and I'll definitely share. Thank you, and please do subscribe and like. Thank you so much.